सो हे आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूनिट 1 जो हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके पहले मैं ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक प्लेलिस्ट डाल चुका हूं जिसमें मैंने क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली वे में समझाया है। बट इस सीरीज़ में हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी समझते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना। एक्यूरेट और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहला आता है हमारा मैसेज। मैसेज है क्या? मैसेज वो डेटा है जो भेजना होता है हमें किसी को। फॉर एग्जांपल मैसेज जैसे हमारे टेक्स्ट यानी एसएमएस, या इमेजेस भी हो सकती हैं, हमारी ऑडियो यानी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, या वीडियो हो सकता है। मैसेज का फॉर्म डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन किस पर्पस के लिए हो रहा है। सेकंड आता है हमारा सेंडर। सेंडर क्या है? सेंडर वो डिवाइस या पर्सन है जो डेटा भेज रहा है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन जब आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, सेंडर का काम होता है डेटा को इनकोड करना और ट्रांसमिशन के लिए रेडी करना। सेकंड आता है हमारा रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर वो डिवाइस या पर्सन है जिसको मैसेज मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जब आपका दोस्त व्हाट्सएप पर मैसेज रिसीव करता है, रिसीवर का काम होता है डेटा को डिकोड करना और समझना। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो आप सेंडर हैं, और जिसके पास मैसेज गया वो रिसीवर होगा। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ये वो फिजिकल या वायरलेस रास्ता है जहां से डेटा ट्रैवल करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वायर्ड मीडियम भी हो सकता है और वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। वायर्ड मीडियम जैसे कॉपर केबल्स या फाइबर ऑप्टिक्स। वहीं पर अगर हम वायरलेस मीडियम की बात करें तो जैसे रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड। फॉर एग्जाम्पल वाईफाई कनेक्शन एक वायरलेस मीडियम है। फिफ्थ आता है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स वो रूल्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को समझ सकें। फॉर एग्जांपल टीसीपी आईपी इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है हमारे इंटरनेट के लिए। एंड सेकेंड वन इज एचटीटीपी वेबसाइट्स के लिए भी हम लोग टीसीपी आईपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब है एक बड़ी टास्क को छोटी छोटी टास्क में तोड़कर अलग अलग सिस्टम्स पर पैरेलल या सीक्वेंशली एग्जीक्यूट करना। एक सिस्टम पूरा वर्कलोड हैंडल नहीं करता बल्कि टास्क को डिवाइड होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, हमें क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का यूज़ करना चाहिए? पहला आता है हमारा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, यानी टास्क अलग अलग सिस्टम पर होने से काम जल्दी होता है। सेकंड है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। मल्टीपल डिवाइसेस अपने रिसोर्सेज जैसे मेमोरी सीपीयू पावर शेयर करते हैं। थर्ड वन इज रिलायबिलिटी। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरे सिस्टम्स उसका काम ले लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्केलेबिलिटी। नए डिवाइसेस या सिस्टम्स को ईजिली ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल ड्राइव डेटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? कम्युनिकेशन स्मूथ बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। प्री डिफाइंड रूल्स या स्पेसिफिकेशंस हैं जो इंश्योर करते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस कंपैटिबल हो सकें। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स के आईएसओ। आईएसओ हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होता है। सेकेंड इज IEEE, इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जैसे वाईफाई प्रोटोकॉल्स, और ANII यानी यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड इनके लिए यूज़ होते हैं। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड थे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस। स्टैंडर्ड्स जहाँ पे बनाए जाते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी ये बॉडीज स्टैंडर्ड्स बनाती हैं और मेंटेन करती हैं। फॉर एग्जांपल ITU या फिर ITF या ISO या IEEE, ये हमारे कुछ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे ITU हमारा मेनली टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहीं IETF हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जैसे HTTP SMTP डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है?
सो लाइन कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि डिवाइसेस नेटवर्क में कैसे कनेक्टेड हैं और डेटा कैसे फ्लो कर रहे हैं। पहला आता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट, यानी इसमें डायरेक्ट लिंक होता है सिर्फ दो डिवाइसेस के बीच। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटर और एक पीसी यूएसबी केबल से कनेक्टेड हैं। इसमें डेटा का इंटरफेरेंस कम होता है क्योंकि इसमें सिर्फ दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मल्टी पॉइंट की, मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सो एक ही कम्युनिकेशन लिंक को मल्टीपल डिवाइसेस जब शेयर करते हैं तो वो हमारा मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होता है। फॉर एग्जांपल शेयर्ड ईथरनेट नेटवर्क, डिवाइसेस या तो एक टाइम पे कम्युनिकेट करते हैं यानी टाइम शेयरिंग करते हैं या फिर साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है टोपोलॉजीज। हमारे टोपोलॉजीज क्या होते हैं? सो टोपोलॉजी डिफाइन करती है कि नेटवर्क में डिवाइसेस कैसे अरेंज्ड हैं और डेटा फ्लो कैसे होगा। जैसे हमारी बस टोपोलॉजी, एक सिंगल केबल सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। बस इसमें प्रॉब्लम आती है, अगर केबल फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी, सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं। इसका एडवांटेज होता है एक डिवाइस फेल होने पर बाकी डिवाइसेस पर कोई असर नहीं होता, बट अगर हमारा हब फेल हो गया तो हमारा इंटायर नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिंग टोपोलॉजी, डिवाइसेस एक सर्कुलर लूप में कनेक्टेड होते हैं, डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर एक लिंक फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क रुक जाता है। नेक्स्ट मैश टोपोलॉजी, हर डिवाइस डायरेक्टली दूसरे डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है। इसका एडवांटेज होता है कि यह हाईली रिलायबल है, बट एक डिसएडवांटेज भी होता है कि यह कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी, दो या ज्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार और बस टोपोलॉजी का मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ट्रांसमिशन मोड्स एंड कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स। सो ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड्स हमारा बताता है कि हमारा डेटा किस तरह ट्रैवल कर रहा है डिवाइसेस के बीच में, जिसमें पहला आता है हमारा सिंप्लेक्स मोड, डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से मॉनिटर तक कोई डेटा फ्लो करना। मॉनिटर हमारा कीबोर्ड को कोई डेटा नहीं दे सकता, सिर्फ कीबोर्ड ही हमारा मॉनिटर को इनपुट देता है। सेकेंड है हाफ डुप्लेक्स, डेटा दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है लेकिन एक टाइम पे एक डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी, यानी इसमें अगर जो हमारा यूज़र है वो किसी क्लाइंट को कोई डेटा भेज रहा है तो उस टाइम पे क्लाइंट यूज़र को डेटा नहीं भेजेगा, और अगर कोई क्लाइंट यूज़र को डेटा भेज रहा है तो उस टाइम पे यूज़र क्लाइंट को डेटा नहीं भेजेगा, जैसे हमारा वॉकी टॉकी काम करता है। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स, डेटा साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल फ़ोन कॉल, इसमें हम एक टाइम पे इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं, यानी हमारा यूज़र इनपुट भी दे सकता है क्लाइंट को और क्लाइंट भी इनपुट दे सकता है हमारे यूज़र को, जैसे हम फ़ोन कॉल पे बात करते हैं। अब हमारी नेटवर्क कैटेगरीज होती हैं कुछ, जिसमें पहली कैटेगरी आती है लैन। ये एक छोटे एरिया का नेटवर्क होता है, जैसे हमारी बिल्डिंग्स या ऑफिस और कॉलेज लैब। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड होता है मैन, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी या कैंपस का नेटवर्क होता है, फॉर एग्जांपल हमारी केबल टीवी नेटवर्क्स। नेक्स्ट आता है हमारा वैन। वैन वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये लार्ज स्केल नेटवर्क जैसे इंटरनेट, फॉर एग्जांपल ग्लोबल कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के लिए यूज होता है। एंड द लास्ट वन इज पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पर्सनल डिवाइसेस का नेटवर्क होता है, फॉर एग्जांपल हमारा ब्लूटूथ कनेक्टेड हेडफोन्स, इसकी रेंज हमारी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा OSI एंड TCP IP मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो हर बार पेपर में आता ही आता है, सो उसको ध्यान से पढ़िएगा। OSI मॉडल ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो डेटा कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स में डिवाइड करता है। पहली लेयर आती है हमारी फिजिकल लेयर, इसमें सिग्नल ट्रांसमिशन और केबल्स मैनेज करता है। सेकेंड है डेटा लिंक लेयर, एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। देन नेटवर्क लेयर, राउटिंग और IP एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, रिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए यूज़ होता है। देन सेशन लेयर, सेशंस इस्टेब्लिश करता है। और प्रेजेंटेशन लेयर डेटा ट्रांसलेशन और इंक्रिप्शन को मैनेज करता है।
वहीं एप्लीकेशन लेयर यूज़र इंटरफेस जैसे ब्राउज़र और ईमेल्स को मैनेज करता है। ये जो लेयर्स यहाँ पे लिखे हैं ये इनका सीरीज़ नहीं है, ये लेयर्स ऊपर नीचे लिखे हैं। अगर आपको OSI मॉडल को डीपली समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके OSI मॉडल को डीपली समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा TCP/IP मॉडल। सो ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो 4 लेयर्स में डिवाइड होता है। नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर कम्युनिकेशन हैंडल करता है, वहीं इंटरनेट राउटिंग और एड्रेसिंग मैनेज करता है। ट्रांसपोर्ट रिलायबल डिलीवरी इंश्योर करता है, वहीं एप्लीकेशन यूजर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, HTTP और FTP। ये भी जो 4 लेयर्स हैं ये भी सीरीज में नहीं लगी हुई हैं। अगर आपको TCP/IP मॉडल को डीपली समझना है तो इसकी भी लिंक मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो OSI हमारा थ्योरेटिकल है, TCP/IP हमारा प्रैक्टिकल मॉडल है। OSI में 7 लेयर्स होती हैं, वहीं TCP/IP में हमारी 4 लेयर्स होती हैं। इनको डीपली समझने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन इंटरफेसेस एंड मॉडेम्स। सो DTE यानी डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट और DCE यानी डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। सो डिवाइसेस जो एंड यूजर्स यूज करते हैं जैसे कंप्यूटर्स वो हमारे DTE होते हैं, यानी डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, वो डिवाइसेस जो एंड यूजर्स यूज करते हैं। वहीं DCE की बात करें तो वो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन इनेबल करती हैं जैसे मॉडेम्स। अब मॉडेम क्या होता है? सो डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे मॉडेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल DSL मॉडेम, और उसी का एक एग्जांपल है हमारा केबल मॉडेम। अब केबल मॉडेम क्या होता है? सो टीवी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे केबल मॉडेम होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं फिर से आपको बता रहा हूँ OSI एंड TCP/IP मॉडल एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम बेस्ड का। सो तब तक के लिए बाय बाय।